दिल्ली में मुख्यमंत्री के अटैक को लेकर ये बड़ी खबर है। आरोपी राजेश पर हत्या की कोशिश की धारा लगाई गई है। आरोपी पर बीएनएस की धारा 109 लगाई गई है। राजेश खिमजी ने सीएम रेखा पर हमला किया था और अब यहां पर हत्या का मामला दर्ज किया गया, यानी कि जो हत्या की धाराएं हैं वो यहां पर बढ़ाई गई हैं। पशु प्रेमी खुद को बताता है ये, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सोची समझी साजिश के तहत इसकी ओर से पहले रेकी की गई, पहले फुल प्रूफ प्लानिंग की गई, इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला किया गया। और अब बड़ी खबर यहां पर यह आ रही है कि आरोपी पर बीएनएस की धारा 109 लगा दी गई, यानी कि यहां पर हत्या की जो धारा है, हत्या करने का प्रयास जो है, हत्या करने का जो प्रयास है उसकी धारा लगाई गई है। और बड़ी बात यहां पर यह है कि फिलहाल आरोपी को 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की ओर से प्रयास होगा रिमांड लेने का, ताकि पूछताछ हो सके। इसके पीछे की मंशा क्या थी, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, क्या साजिश के तहत ये फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आया था, या ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, या ये डॉग लवर खुद को बता रहा है। पुलिस रिमांड में लेकर के पूछताछ करेगी, लेकिन बड़ी खबर यहां पर यह कि आरोपी पर बीएनएस की धारा 109 लगाई गई है, यानी कि हत्या की कोशिश करने का केस यहां पर दर्ज किया गया है। जरा सोचिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो जनता दरबार लगाती हैं, लोगों से उनकी समस्याएं सुनती हैं, उन पर आज बड़ा हमला हो जाता है। सीधे रुख करते सहयोगी जतिन पर। जतिन, यहां पर बीएनएस की धारा 109 लगाई गई है, यानी कि हत्या की कोशिश करने का मामला यहां पर सामने आ रहा है। धारा कुछ ऐसी लगाई गई है, और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुबह ये पूरा इंसिडेंट हुआ, आरोपी राजेश पर मुकदमा एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो 109 है, जो कि हत्या की कोशिश करने के तमाम सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता के चलते। और इन्हीं सेक्शंस के जरिए अब से कुछ देर बाद आरोपी राजेश को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर 4 से 5 दिन यानी कि मैक्सिमम 5 दिन की जो कस्टडी है वो मांगी जाएगी। ये भी जानकारी मिल रही है कि राजेश कल सुबह ही राजकोट से ट्रेन के जरिए दिल्ली आया, सिविल लाइंस के ही गुजराती भवन में वो रुका था, रात उसने वहीं बिताई। कल वो शालीमार बाग में जो सीएम का एक निजी आवास है वहां पर पहुंचा था और उसके बाद वहां से वो तमाम वीडियो बनाता हुआ भी नजर आ रहा है। सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि वो फोन पर एक शख्स से बात कर रहा है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब पूछा गया कि फोन पर वो किससे बात कर रहा था, तो उसने बताया कि राजकोट में अपने एक दोस्त से वो बात कर रहा था और ये जानकारी दे रहा था कि वो सीएम आवास पहुंच गया। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि राजकोट में बैठे जिस शख्स को राजेश अपनी पूरी टाइमलाइन बता रहा था कि वो सीएम आवास पहुंच गया है, वो शख्स कौन है और उसका क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट इस केस में लेकर है, इस बारे में भी जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कल वो जब शालीमार बाग के सीएम आवास पहुंचा था तो सीएम हाउस से यानी कि निजी जो वहां पर उनका घर था वहां से बताया गया कि वो अब सिविल लाइंस में रहती है और यही कारण है कि वो सुबह सिविल लाइंस में जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, वहां पर पहुंचा है। और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी आईबी और स्पेशल सेल की जो टीम है वो लगातार राजेश से पूछताछ कर रही है। आईबी इसलिए पूछताछ कर रही है क्योंकि सीएम के ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया, उनके बाल खींचने की कोशिश की और जिस तरीके से फिजिकली असॉल्ट वो कर सकता था, चाहे वो गाली गलौज देकर टेबल पे उनका सिर लगा, तो आप समझ सकते हैं कि उस 1 मिनट के अंदर क्या कुछ राजेश ने सीएम आवास के अंदर किया। और यही कारण है कि सेक्शन भारतीय न्याय संहिता का 109 जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है वो इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है। हालांकि आईबी की टीम इस समय राजेश से पूछताछ कर रही है, ये उसके बैकग्राउंड को चेक किया जा रहा है। गुजरात पुलिस से जानकारी मांगी गई, गुजरात पुलिस ने पूरा डोजियर राजेश का बना के दिया कि 2017 से लेकर 2025 तक उसके ऊपर जो आपराधिक मामले दर्ज हैं उस बारे में जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई है। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड से राजेश था, लेकिन सबसे बड़ी बात वो खुद को जो डॉग लवर बता रहा है, उसके बात को वेरीफाई करने का काम अब दिल्ली पुलिस कर रही है। क्योंकि आईबी की टीम जब पूछताछ कर रही है तो किससे उसके लिंक थे, किस मंशा से वो आया, हर चीज को खंगाला जा रहा है। उसके यानी कि जतिन, जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो ये डिकोड करने का प्रयास कर रही है कि जो शख्स हमला जिसने किया है आखिर इसके पीछे की मंशा क्या थी, वो राजकोट से आया था तो उसका बैकग्राउंड क्या है, चूंकि इसके ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो जांच के बाद सामने आ पाएंगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जरा सोचिए कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पर जब हमला होता है तो उसके बाद पूरी दिल्ली में हड़कंप मच जाता है। हालांकि पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कैसे मुख्यमंत्री पर यह बड़ा अटैक किया गया। सीएम रेखा गुप्ता पर डॉग लवर का हमला। गुजरात का राजेश दिल्ली सीएम का दुश्मन। अचानक हमला या फुल प्रूफ प्लानिंग।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला किया गया। उन्हें सिर में हल्की चोट आई है। दिल्ली मुख्यमंत्री के राजनिवास मार्ग स्थित कैंप ऑफिस में हर बुधवार जनसुनवाई की जाती है। सुबह 7 बजे से जनसुनवाई शुरू हुई। दिल्ली के अलग अलग जगहों से लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। सीएम रेखा एक एक व्यक्ति के पास पहुंची। सीएम रेखा 8 बजे आरोपी के पास पहुंची। आरोपी ने सीएम रेखा पर हमला कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हमलावर को पकड़ लिया और दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मौके पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए और मामले की गहन जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई। अब ये भी जान लीजिए जरा कि सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला आखिरकार कौन है। आरोपी का नाम राजेश भाई खिमजी बताया जा रहा है। आरोपी राजकोट का रहने वाला है। आरोपी राजेश की उम्र करीब 41 साल बताई जा रही है। वही आरोपी की मां ने दावा किया कि मेरा बेटा राजेश भाई पशु प्रेमी है। वो डॉग केस को लेकर दुखी चल रहा था। राजेश भाई राजकोट से दिल्ली गया था। बहरहाल इस घटना ने सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पुलिस भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी सीएम आवास तक आखिरकार पहुंचा कैसे और हमले का असल मकसद क्या था। गुजरात के निवासी को दिल्ली की मुख्यमंत्री से क्या दिक्कत हो सकती है, ये भी अपने आप में जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर है, जहां कल सुबह राजकोट से दिल्ली आया था आरोपी राजेश। आरोपी राजेश गुजरात भवन में रुका था। आरोपी से आईबी और स्पेशल सेल की पूछताछ चल रही है। पुलिस आरोपी की 5 से 7 दिन की रिमांड मांगेगी ताकि तमाम जो बातें हैं वो सामने आ सके कि इसके हमला करने के पीछे की मंशा क्या थी। क्या ये गुजरात से, राजकोट से सोच समझ करके आया था? क्या इसके और भी साथी हैं जो इस षड्यंत्र में इसके साथ थे? इसकी प्लानिंग क्या थी? इसको आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री से परेशानी क्या थी? ये तमाम बातें ऐसी हैं जिसको लेकर स्पेशल सेल की पूछताछ चल रही है। इसे आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। जतिन, वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं इस हमले को लेकर, लेकिन जो सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि जो मैं सीसीटीवी फुटेज देख रही हूँ, इसमें उसके पास एक ब्लैक कलर का बैग दिखाई दे रहा है जो उसने कैरी कर रखा है अपने कंधे पर। उस बैग से भी क्या कुछ मिला है? कुछ वो लेकर के भी साथ में आया था और क्या कुछ बरामद हुआ उसके पास से? सवाल नंबर 1। और दूसरा ये कि जो उसके कॉल रिकॉर्ड्स है वो बहुत हद तक खोल देंगे कि आखिर वो किसके किस संपर्क में था बीते कुछ दिनों से। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं जो कि हमारी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि काले रंग के बैग में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। वो डॉक्यूमेंट्स दरअसल उसकी प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि गुजराती भाषा में है, जिसको ट्रांसलेट करने का काम दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, उसके बैग, काले रंग के बैग से कुछ कपड़े बरामद हुए हैं क्योंकि वो कल सुबह ही ट्रेन के जरिए दिल्ली आया था और उसके बाद सिविल लाइंस के ही गुजराती भवन में आकर रुका हुआ था। और जिस तरीके से उसने सीएम पर हमला किया, जिस मंशा से वो सीएम आवास में घुसा, और यही कारण है कि आईबी और स्पेशल सेल की टीम इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो संभवतः कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो सेक्शंस लगाए गए हैं, 109 लगाया गया है, जो कि हत्या करने की जो कोशिश है, अटेम्प्ट टू मर्डर के जो सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता के चलते, वो लगाया गया है। लेकिन लगातार वो अपने स्टेटमेंट्स को बदल रहा है। शुरुआत में उसने बताया कि उसका कोई रिश्तेदार जेल में बंद था, जिसकी फरियाद लेकर वो सीएम दफ्तर पहुंचा। जब पुलिस ने उससे वेरीफाई किया, गुजरात में जाकर उसके फैमिली बैकग्राउंड को खंगाला, क्योंकि गुजरात टीम को लूप में लिया गया, राजकोट में जो उसकी फैमिली है राजेश की, उससे पूछताछ की गई, तो पता लगा कि जो शुरुआत में वो बोल रहा था किसी रिश्तेदार के जेल में होने की बात, वो सरासर गलत है। और यही कारण है कि चाहे वो आईबी हो, स्पेशल सेल की टीम इसलिए पूछताछ कर रही है क्योंकि शुरुआत में राजेश जो स्टेटमेंट दे रहा था वो स्टेटमेंट अलग तरीके थे और इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो अलग तरीके से हैं। और यही कारण है कि लगातार जब वो फोन पर बात कर रहा है, और सीसीटीवी में आप देख रहे हैं कि शालीमार बाग स्थित सीएम का जो निजी आवास है उसके बाहर वो पहुंचा, रिक्शे से उतरता है, रिक्शे से आप लगातार इस खबर को ट्रेस कर रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पर